हेलो हेलो हेलो। इधर देखिए, इधर देखिए। हेलो। जा रहा है आवाज? कान तक नहीं, दिमाग तक आवाज जाना चाहिए। आइए दिखाते हैं कुछ आपको, काहे कि आप हम तो बस अपने काम में लगे हुए हैं, डेली काम में। तो दिमाग तक आवाज जाएगा तब ना समझिएगा। ये देखिए, अब जो हम बढ़ रहे हैं ये कचरा की तरफ, और ये कचरा का ढेर आपको साफ नजर आ रहा होगा। हम आप बस जब टीवी पे डिबेट करना होता है ना, या फिर कहीं पे अपना ये बटोरना होता है तो जाके बटोर लेते हैं, लेकिन जब आप हम अपने डेली रूटीन में कहीं आ रहे होते, जा रहे होते हैं ना, तो उस बीच हम लोग को बहुत चीज़ दिखता है। तो इस कचरा के ढेर में जो आपको हम दिखाने वाले हैं ना, यहाँ ये गाय हैं। ये गाय को आप देख रहे हो। ये गाय जो हमारे हिंदू धर्म में मतलब पूजनीय है और जो जीवन का आधार है। अगर आप ठीक से पूरे सृष्टि को देखोगे, पूरी सृष्टि के निर्माण को देखोगे, पूरे हर चीज़ को देखोगे, तो आपको दिखेगा कि नहीं, ये जो गाय है लिए, फिर मानव जाति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब वो जो रास्ता आप देख रहे हो, इस रास्ते से जब मैं रोज गुजरता था, तो ये एक दृश्य दिखता है जहाँ हर दिन, अभी तो 3-4 गाय हैं, लेकिन 10-15 गाय हमेशा यहाँ पे बांधी होती है, जो कि कचरा चर रही होती है। और हम आप अपने डेली रूटीन में लगे होते हैं, हर दिन जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन कभी इन सब चीज़ों पे हमारी आपकी नज़र नहीं जाएगी। आपकी हमारी आप हम बस ये लड़ने में है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना चीज़ कह के लड़ने में है। लेकिन जो चीज़ हमारे आसपास हो रही है ना, उन चीज़ों पे नज़र डालने की ज़रूरत है। आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप सनातन धर्म में आओगे या फिर हिंदू धर्म में आओगे, तो देखोगे तो गायों की पूजा होती है। हम गाय का पूजा करते हैं, और पूजा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जब आप जन्म लेते हो ना, जब हमारे घर पे बच्चा जन्म लेता है ना, जब हम जन्म लेते हैं, जब आपने जन्म लिया होगा ना, जब ज़रूरत होती है ना, जो सबसे पहला आहार होता है वो गाय का दूध होता है। और गाय का दूध ही खा के बच्चा या फिर कोई भी अपने उस काल में बड़ा होता है। लेकिन आज जो गाय की दुर्दशा ये आपको हमारे सामने देखने को मिल रही है। मतलब 2 सालों से मैं उस सड़क से इधर से उधर, उधर से इधर करता रहता हूँ, लेकिन 2 सालों के बाद आज मुझे रहा नहीं गया, और मैं इन गायों की दुर्दशा को आपको दिखाने आया हूँ। और यार मैं कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों को सुधारा जाए, इनकी स्थिति परिस्थिति को सुधारा जाए। क्योंकि ये जो गाय है ना, गाय हमारे पूरे सृष्टि का जो एक आधार है ना, सृष्टि के आधार जो मानव जाति है, मानव जाति जब जन्म लेता है, इंसान हम आप जब जन्म लेते हैं, तो इन गायों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इनका दूध जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का। अरे हम उन तमाम मुस्लिम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके घर जब बच्चा पैदा होता है, तो क्या आप गाय का दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाते हो? और एक समय आने पे आप ही जाके उन गायों को काट देते हो और मांस उनका खा लेते हो। तो यार ये कहाँ से आपके इंसान होने पे जब आप गौर से चीज़ों को देखोगे ना, तो पूजा पाठ के नाम पे तो आप हम खूब जल ढारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गौ माता का रक्षा करो, ये करो, वो करो। लेकिन हर दिन अपने अपने निजी कामों में लग के हम अपने आसपास हो रहे इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते। हालांकि मैंने कोशिश किया, और मैं कोशिश करूंगा कि शहर, और ऐसा आपको सिर्फ शहर के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि आप जब गांव में जाओगे तो गायों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आपको शहर में दिखेगा कि शहर में गायों को कचरों के ढेरों पे छोड़ दिया जाता है पूरे दिन, और शाम होते ही फिर उनका दूध निकाल के 50 या 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसको बेच दिया जाता है। हालांकि यहाँ 2 पार्ट है। आप अगर देखो, इधर तो एक तरफ कचरा है जहाँ गाय चर रही है कचरा, और दूसरी तरफ इधर आपको दिख रहा होगा ये जो गाय का खटाल है। और यहाँ पे कितना प्रॉपर और व्यवस्थित तरीके से आप देखो गायों को रखा गया है, बांधा गया है, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। पूरा खाना पीना हर चीज़ का बहुत तरीके से व्यवस्था है। तो आपको हमको सिर्फ जो हिंदू के नाम पे आगे ये करते हैं ना, लड़ाई कर रहे हैं, टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, बहुत हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, हमें दिखा इस समाज के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि नहीं, इस सिटी के अंदर जो भी सब्जियों का वेस्ट होता है, जो सब्जी फेंकी जाती है, उनको एक व्यवस्थित तरीके में ला के उनको इन गायों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि इन गायों जो कचरा खाती है ना, कचरा खाने के बाद जो इनका दूध निकलता है, वो जब आपके हमारे बच्चों तक जाएगा ना, वही बच्चे फिर बीमार होंगे, और वही छोटी छोटी गलतियां जाके एक बहुत बड़ा बीमारी बन जाती है। हालांकि ये जो गाय का खटाल है आप देख रहे हैं, ये आप ही का है? हाँ, आप नहीं, मतलब आपका तो यहाँ पे खटाल है, यहाँ कचरा है, लोग देख रहे हैं कि छोड़ दिए हुए हैं। आप कहीं नहीं छोड़ दिए कचरे में? क्यों छोड़े, हमारे पास है ही है, सब व्यवस्था रखबे करते हैं, तो काहे ला छोड़ देगा। आई आई गाय वाला सब जो है, ये आता है शाम में दूध लेता है, मतलब ले जाता है दूध। हाँ, दू करके ले जा, गाय ले जा करके खिलाता है, खिलाता नहीं है, दूध लेता है डायरेक्ट। हमेशा यहीं पे रहता है? हाँ हाँ, मतलब यहाँ सुबह से शाम तक। और फिर रात में ले जाता है? अब बताइए, मतलब 24 घंटा यहाँ खाली आके दूध लेना है, दूध बेच हाँ लेना है। हाँ।
पाप लगेगा भाई, भारी पाप लगेगा, बहुत भारी पाप लगेगा बाबू, अगर हिंदू हो और गाय को मानते हो। क्योंकि देखो, हिंदू मुस्लिम यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ मैटर है गाय जो दूध देती है। जब आप बच्चे होते हो, बच्चा आपके घर पैदा होता है, तो आपको किसकी दूध की जरूरत पड़ती है? जब माँ का दूध नहीं होता है तो गाय का दूध दिया जाता है। गाय को हम माता कहते हैं, माँ कहते हैं, और गाय हमारी माता है और गाय कचरा खाती है। तो आपको शर्म नहीं आएगा? क्योंकि हम लगे हुए अपनी जिंदगी के उन चीजों में ना जिनका साला कोई वजूद ही नहीं है। मानवता को बचाना जरूरी है, क्योंकि मानवता जो है ना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इंसानियत खत्म होता जा रहा है। और इंसानियत जो हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म है ना, वो सभी चीजों की बात करता है। वनस्पति हो, जानवर हो, या फिर हर एक सर्वे भवन्तु सुखी ना, हर इंसान, हर जाति, हर वनस्पति और हर जानवर के अच्छी की। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए गाय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गाय अगर कटना शुरू हो गई, गाय का मांस अगर लोगों ने खाना शुरू कर दिया, तो ये मानवता के विनाश का संकेत है। आपको हमको मिलके जागना होगा, आंख खोलना होगा, कहा कि अंधा बहरा गूंगा बन के ना जिंदगी नहीं कटने वाली है, चलने वाली है। तो गाय को अगर कभी ऐसा देखो तो गाय वाले से आप जरूर सवाल करो और पूछो कि क्या इस तरह का दूध आपके बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। और शाम में यही गाय का जो दूध है वो कमंडल में आके लोग ले जाते हैं पैसा दे के, और अपने बच्चों को यही गाय का दूध पिलाते हैं, जो कि भर दिन कचरा खाती है, कचरा में बांधा हुआ। और हम मजबूर है यार, हम कहाँ लेके जाएंगे, हम क्या ही करेंगे। जागना होगा आपको, हमको सबको जागना होगा, और सबको जाग के मिल के एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छे देश का निर्माण करना होगा। धन्यवाद। और इन चीज़ों को आपकी क्या राय है, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और बताएं यार, क्योंकि हमारा तो दिल दहल जाता है जब इन चीज़ों को देखता हूँ। पता नहीं आपके साथ क्या होता है, बताना।